हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं अंकित भाटी आप सभी का RWSSC एग्जाम्स चैनल पर स्वागत करता हूं। ये इवेंट आपको लगातार पीछे पीछे हट रहा था क्योंकि हमारा टीचर शेड्यूल नहीं बन पा रहा था, बट अब वेल डिजर्व एक शेड्यूल बना है, जिसके लिए अब आपको लगेगा कि हाँ, RW हमारे लिए अब इस अंतिम समय में बहुत कुछ करने वाला है। आपके उसे पहले से क्यों नहीं किया? तो पहले से ऑलरेडी बहुत कुछ किया है। जो आप देखते हैं फाउंडेशन बैच, हम सोच रहे थे कि इसमें सारे CHSL के बच्चे अच्छे से क्लास ले रहे हैं, बट हमें लगा कि नहीं, अब फाउंडेशन को कोई कैसे रिवाइज कर पाएगा। अब लास्ट टाइम में उसके लिए एक रिवीजन का एक बेहतरीन प्लान होना चाहिए। तो वो हम पूरी ताकत से अब आप लोगों के लिए आए हैं कि अंतिम 10 से 11 दिन को बच्चा कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकता है अपने, जिससे उसका पूरा का पूरा रिवीजन वाली टेंशन खत्म हो जाए। तो भाई इसके बारे में मैं बताने आया हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो जान लें कि भाई आपकी लास्ट डेट कल है। अगर आपने अब तक एग्जामिनेशन सेंटर नहीं चुना है तो फिर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। पहली बार एसएससी ने ये किया है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जाम डेट ये चुन सकते हो। सेंटर में कहना गलत होगा, सेंटर की जगह मैं कहूँ शहर, कि आपको किस एग्जाम सिटी में जाना है एग्जाम देने के लिए, प्लस आपको किस डेट में और किस शिफ्ट में एग्जाम देना, ये आप तय कर सकते हो। इससे बहुत फायदे तो ये हो जाएंगे कि अगर मेरा किसी डेट में कुछ और लगा हुआ है, कोई और एग्जाम लगा हुआ है, तो मैं उस डेट को बचा लूंगा, अगर मेरे पास ऐसी चॉइस होगी तो। और इसने, आपने देखा होगा इस बार कि एसएससी ने जो है एसएससी ने ये तो दिया कि 12 नवंबर से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। कब से? CHSL के एग्जाम 12 नवंबर से शुरू हो रहे हैं, ये बात तो बता दी है, लेकिन ये नहीं बताया कि अंतिम डेट क्या है। अंतिम डेट क्यों नहीं बताई है कि लास्ट कब तक चलेंगे? उसका कारण है क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर बच्चों के इतने, मतलब पहले तो फिक्स ये लोग कर लेते थे कि भाई 2 लाख बच्चों का एग्जाम कराना है हर दिन, तो उस हिसाब से लास्ट डेट पता लग जाती थी। लेकिन अब एग्जामिनेशन सेंटर किस तरह से बच्चे चुनते हैं, क्योंकि इनकी एक क्षमता होगी कि 2 लाख रोज चुन सकते हो, लेकिन किसी दिन बच्चों ने 1.5 लाख चुने, किसी दिन 1 लाख को ही चुना गया। तो फिर क्योंकि डेट्स बच्चों के पास हैं ऑलरेडी, तो भाई उस हिसाब से ये थोड़ा सा सेंटर्स, मतलब ये जो डेट्स हैं, ये लास्ट की आगे बढ़ सकती है। क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि हर दिन ये 2 लाख बच्चे ही एग्जामिनेशन सेंटर चुनेंगे, हर दिन को ही। ठीक है, तो उस वजह से भी ये लास्ट डेट की अटकलें शायद इन्होंने रखी, और पहली बार इनका भी एक्सपेरिमेंट है। आगे से ये बता दिया करेंगे कि हमारे बीच पे यही डेट है, इनमें से आपको चुनना है। ठीक है, इनमें से कोई सी भी चुनो, वो आपकी मर्जी होगी। तो ऐसा ये करने जाएंगे निश्चित तौर पर। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि मेरे भाई, कि इस बार भी फॉर्म की संख्या 30,69,000 है, और हर बार अगर मैं कंपैरिजन करूं तो फॉर्म्स की संख्या तो नहीं दी है, लेकिन वैकेंसीज में देखूं तो इस बार 3131 वैकेंसीज हैं। जो 24 में 3712 थी, उससे पहले 1211 ही थी, उससे पहले 3242। तो हम कहेंगे कि पिछले 3 सालों का ट्रेंड में देखूं तो लगभग वैसी ही वैकेंसीज हैं। लेकिन 2021 में जरूर 4726 वैकेंसीज थी, जो इससे ठीक ठाक ज्यादा थी। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे कि फॉर्म तो हर बार अलग अलग संख्या में जरूर आए होंगे, लेकिन जो बच्चों के बैठने का नंबर्स नजर आ रहा है वो लगभग एक जैसा ही नजर आ रहा है। 12-13 लाख 14 लाख बच्चे ही इसमें बैठते हैं। तो यानी अब अगर 30 लाख फॉर्म हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर पे 12-13 लाख से ज्यादा बच्चे नहीं बैठते हैं इसमें। क्यों रहते हैं इतने एब्सेंट, उसका कारण बाद में बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि करीब 40% उपस्थिति ही एग्जाम में दर्ज होगी। 40% लोग ही एग्जाम दे पाते हैं। तो भाई फॉर्म्स 2025 की संख्या मैंने आपको बता दी है। वैकेंसीज कंपैरेटिवली मतलब ठीक ठाक हैं, ऐसा मत मानिए कि कम है, और अपना एग्जाम देने एक पॉजिटिव माइंडसेट से जाइए। दूसरा, बच्चे अगर
किस तरह से एग्जामिनेशन सेंटर्स बच्चे चुन रहे हैं, तो अपनी अपनी डेट्स चुन करके एक इस तरह से आपको आ जाएगा कि योर स्लॉट सिलेक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। अगर ये बच्चा दोबारा कोशिश कर रहा होगा तो उसने बोल दिया कि आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हो अपना स्लॉट, आपने डेट 30/11 चुनी है और भटिंडा चुना है आपने, और दो शिफ्ट 2 को चुना है। यानी बच्चा 12 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक तो कोई दिक्कत नहीं है चुनने में। हो सकता है कुछ डेट्स दिसंबर में भी गई हो, अभी इस बात की जानकारी नहीं है, पर इस बच्चे ने 30 नवंबर तक तो चुन रखा है। यानी एग्जाम है, हाँ लास्ट ये 30 ही है, मतलब स्लॉट लास्ट का है, और लास्ट की तरफ बच्चे ज्यादा भाग रहे होंगे क्योंकि तैयारी और थोड़ी बेहतरीन हो जाएगी। और शुरुआत में जो 12 नवंबर को, मुझे लगता है कि अगर 2 लाख एसएससी ने स्लॉट्स रखे होंगे तो सबसे कम स्लॉट्स ये गए होंगे, क्योंकि 12 को कोई नहीं चुनना चाहेगा, है ना। तो इस तरह से भाई एसएससी ने 30 नवंबर इसको लास्ट कर दिया, मतलब इससे बाद की डेट एसएससी नहीं दे रही है, क्योंकि उन्हें लास्ट लाइन तो खींचनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। लेकिन पहले अगर वो 10 से 12 दिन में एग्जाम करा देते थे, तो अब वो 15-16 तो जरूर स्ट्रेच हो जाएगा, क्योंकि हर दिन अब एसएससी अपनी मर्जी से नहीं चुन पाएगी बच्चों को। चलिए, लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि आपको सेंटर्स 1, 2, 3 जो आपने चॉइस चुनी थी सेंटर्स की, उनमें से ही मिल जाएंगे अब, क्योंकि वही सेंटर्स में से आपको चुनना होगा। इनमें से कोई सा भी शहर हो सकता है ए स्लॉट के इस तारीख में पूरे हो गए हो 1 स्लॉट के, फिर आपको सिर्फ ये ही 2 स्लॉट्स दिखाई देंगे कि इनमें से आप चुन लीजिए। हो सकता है उस तारीख में ये स्लॉट्स भी फुल हो गया हो दूसरे शहर का, फिर आपको तीसरा दिखाई दे रहा हो, सबने कर लिया होगा। तो उस तरह से एक ऑप्शंस आपके पास आए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सब कर चुके होंगे, कल लास्ट डेट है, जिसने नहीं किया भाई कर लेना। थोड़ा सा अब इस बारे में जान लेते हैं कि सीएचएसएल परीक्षा कौन देता है। भाई पहले तो आपको बता दूं कि 3100 वैकेंसीज हैं आपकी लगभग प्लस में इसमें, और 10 गुना बच्चे वो पास करेंगे, तो 31,000 से ज्यादा बच्चे पास होंगे, ये तय है। ये मैं कैसे कह सकता हूं, इसका कारण ये है, आप देखिए कि जहां 3712 वैकेंसीज थी वहां 39,835 बच्चे पास किए थे, अर्थात 10 गुने से भी ज्यादा है, 11 गुना हो सकते हैं। 1211 में तो 19,000 बच्चे पास किए, तो ये तो आप ये मानिए तो मतलब आपके 15-16 गुना ज्यादा बैठते हैं। 3242 के लिए भी 40,000 बच्चे पास किए, तो हम ये मान कर चलते हैं 10 गुना तो कम से कम पास करेंगे ही, हो सकता है 11-12 गुना तक चले जाएं। तो 31,000 बच्चों को टीयर 2 के लिए पास किया जाएगा। तो यानी अधिकतर जो भीड़ होती है वो इसी एग्जाम से छट जाती है। ठीक है, तो सीएचएसएल परीक्षा देता कौन है? अधिकतर वो बच्चे देते हैं जो सीजीएल दे रहे होते हैं। आप सबको मालूम होना चाहिए इस बात का कि सीजीएल वाले बच्चे ही अधिकतर इस परीक्षा को देते हैं, क्योंकि दोनों एग्जाम से एकदम सेम होते हैं और इसमें लेवल थोड़ा सा आसान आता है। और यहां तक कहते हैं लोग तो कि सीजीएल वाले ही इसमें सेलेक्ट होते हैं। देखिए, जिनको अच्छी बात क्या है, सीजीएल वाले जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो सीजीएल को बार बार देते हैं ताकि उनको चॉइस पोस्ट मिल जाए। लेकिन यहां सीजीएल में कोई सेलेक्ट हो गया, वो सीएचएसएल नहीं देगा। तो वो सारे कौन होंगे? जो सीजीएल में नॉन सेलेक्टेड है, वो इस एग्जाम को देते हैं। ठीक है, अब बहुत इसलिए आप कहते होंगे या सुना होगा आपने कि सीएचएसएल में बहुत ही कम चांस है कि फ्रेशर बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी अनुभवी बच्चे इसमें बैठे हुए होते हैं। ठीक है, और उस टाइम तो 12th पास से इतनी बढ़िया नौकरी है, तो फॉर्म इसमें बहुत ज्यादा भर जाते हैं और एग्जाम देने बहुत ही कम लोग जाते हैं, क्योंकि 3 महीने बाद उसको समझ में आ जाता है तैयारी करते करते, भाई मैं तो अभी मॉक टेस्ट में भी यहां जा रहा हूं, तो उस टाइम तो वो भर देगा, क्योंकि 12th तो अधिकतर लोग कर लेते हैं। लेकिन जब एग्जाम मॉक वो दे रहा होता है और वो कह रहा होता है कि यार मुझे सेंटर्स भी दूर दिया, हालांकि अब वो समस्या खत्म हो जाएगी क्योंकि आपने चॉइस के सेंटर्स मिलेंगे, तो भाई इसलिए वो एग्जाम देने भी नहीं जाते, क्योंकि उन्हें अपनी स्थिति पता लग जाती है। तो एग्जाम देने भी कौन जाता है? जिनको चांसेस होते हैं कि मेरा इस बार शायद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी उपस्थिति काफी कम रहती है। चलिए, सीएचएसएल के लिए क्या स्पेशल करना, अब क्या सही रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है बच्चों का। उसी के लिए मैं आरडब्ल्यू का एक बेहतरीन प्लान आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको कुछ भी चार्ज नहीं देना। अब आप इसको समझिएगा बहुत ही अच्छे से।
मेरे भाई ये CHSL वाले बच्चों को विशेष ध्यान में रख करके बनाया गया है, फाउंडेशन बैच चलाया था ताकि वो जो बच्चों ने बहुत मेहनत की है उसको अब अंतिम रूप दिया जा सके, जिन बच्चों ने फाउंडेशन से मेहनत किया है। तो भाई यहां पर रीजनिंग आपके शोभित भारद्वाज सर ही हैं जिन्होंने फाउंडेशन बैच में आपको पढ़ाई है। ये 3 क्लासेस हमने डेली का तय किया है कि डेली क्लासेस आपकी मैथ की, रीजनिंग की और इंग्लिश की चलेंगी। हमने ये तय किया है कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको 1 से सवा घंटे में डेली मिल जाए। हालांकि बहुत मुश्किल होता है टीचर के लिए 1 सवा घंटे में 50 क्वेश्चन करा देना, ठीक है, पर फिर भी क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है तो इतना हमें करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम 1.5 घंटे की क्लास जाएगी, वैसे सवा में कोशिश करेंगे हम। मैथ्स की क्लास डेली 2 घंटे की होगी क्योंकि मैथ्स का सिलेबस बड़ा है और 1-2 घंटे में क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज्यादा नहीं हो पाती है। तो ये दीपक भाटी सर आपको एडवांस मैथ्स और अर्थमेटिक दोनों की प्रैक्टिस अगली 10 से 11 क्लासेस में पूरे मैथ्स को रिवाइज करा देंगे। हो सकता है एक दिन में 2-2, 3-3 चैप्टर्स को लेकर के चले फॉर अ रिवीजन, ठीक है। चलिए, और आगे इंग्लिश संजीव सर आप सब लोग जानते ही हैं कि भाई कितना बेहतरीन टीचर हैं। तो भाई 1 बजे से इनकी क्लास चल रही होगी, दीपक भाटी सर की 10 बजे से सुबह चल रही होगी। तो ये क्लास 2 घंटे की आपकी होगी और ऐसे ही इंग्लिश की क्लास भी आपकी 2 घंटे की जाएगी, 1.5 से 2 घंटे, मतलब वो 1.25 घंटे भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। तो ये डेली क्लासेस मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ये डेली क्लासेस चलने वाली हैं आपकी यूट्यूब पर, इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। और भाई जीएस की जो क्लासेस हैं, सबसे बड़ी टेंशन बच्चों को जीएस की ही थी। अब जीएस को हमने देखो कितने बेहतरीन तरीके से बांटा है कि हिस्ट्री को 2 पार्ट में, क्योंकि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा आती है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगी जो 6 घंटे की क्लास लगेगी करीब, ठीक है। और इसे ही बाकी दो है एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, उन दोनों को पार्ट 2 में कर दिया है हमने, जो 3 नवंबर को चलेगी। यानी पहली क्लास जीएस की 30 अक्टूबर को होगी और ये सारी सीरीज ही 30 अक्टूबर यानी 30 अक्टूबर में 2 दिन ही बाकी है, उस दिन से शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और भाई ज्योग्राफी भी 2 पार्ट में, एक इंडियन ज्योग्राफी और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों को अलग अलग पार्ट में आरुषि मैम के द्वारा कितना बेहतरीन पढ़ा है आप लोग जानते हैं फाउंडेशन बैच में, ठीक है। आगे केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड जो है बायोलॉजी, इनकी सबकी एक एक क्लास हम लोगों ने रखी है, साइंस भी, ताकि कवर हो जाए और रिवाइज हो जाए आप सबके लिए, ठीक है। करंट अफेयर्स भी हमने आदर्श सर को इसमें रखा है ताकि करंट अफेयर्स पूरी तरह से रिवाइज हो जाए। और नवीन सर भी इसमें होंगे आपके बीच 5 नवंबर को पॉलिटी की क्लास लेकर के, ठीक है। पॉलिटी नवीन सर करा रहे होंगे, नवीन सर ने फाउंडेशन बैच में पॉलिटी ही पढ़ाई है। और इकोनॉमिक्स जो हिस्ट्री वाले सर हैं वही कराएंगे, यहां पर 7 नवंबर की उनकी क्लास होगी। और स्टैटिक जीके सोनवीर सर 9 नवंबर को इसकी क्लास ले रहे होंगे। स्टैटिक के नवीन सर बेहतरीन टीचर है, अगर आप दूसरा नाम लेंगे आरडब्ल्यूए पर तो स्टैटिक जीके के दूसरे सर नजर आते हैं आपको, सोनवीर सर, जो बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा टाइम टेबल है और ये 1 शॉट प्लान है। हम इसको गागर में सागर भी नाम दे सकते थे, क्यों नहीं दिया, क्योंकि गागर में सागर एक ऑब्जेक्टिव सीरीज है, वो रिवीजन तो करा देगी, पर हम बच्चों की जो डिमांड थी वो कह रहे थे सर ऑब्जेक्टिव नहीं, हमें थ्योरेटिकल चाहिए जीएस की क्लासेस, और 1 शॉट टाइप दे दिया जाए कि 5 से 6 घंटे में वो पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए। और सब्जेक्ट को भी हमने पार्ट में तोड़ा है ताकि मतलब ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट ना छूटे कि भाई हमने एक क्लास ली और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रह गया, फिर कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो चाहे एडुकेटी पैटर्न हो, चाहे टीसीएस पैटर्न हो, जो बेसिक्स है उनको कोई नहीं बदलता, तो हम उन सबको ध्यान में रख करके पढ़ाएंगे आपको। ये क्लासेस 30 अक्टूबर से और आपकी करीब 9-10 अक्टूबर तक हम इनको खत्म कर देंगे, और 9-10 नवंबर तक, और 12 नवंबर से आपका पेपर है। जरूरी सी बात है कि सबने तो 12 नवंबर नहीं चुना होगा, किसी ने कोई डेट चुनी है, किसी ने कोई डेट चुनी है।
तो हम ये 9 या 10 नवंबर तक आपका सब कुछ कंप्लीट कराने का इरादा रखेंगे। संजीव ठाकुर सर भी आपकी इंग्लिश को डिवाइड करके 2-2 घंटे की रोज क्लास लेके फुल टू रिवीजन बहुत बेहतरीन तरीके से करा देंगे। चलिए बच्चे, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। कैसा लगा आपको ये गिफ्ट जरूर बताइएगा, क्योंकि CHSL के लिए हम और हमारी टीम बहुत चिंतित थी, और CHSL के लिए कोई बहुत स्पेशल कुछ लोग, मतलब आप जो जहां से चुनते हैं कि भाई हमें यहां से पढ़ना है, तो ऐसा कर भी देख भी पा रहे होंगे कि इस तरह का कुछ लोग कर नहीं रहे हैं, कोई भी लोग नहीं कर रहे हैं। तो RWA के लिए एक कंसर्न था कि भाई ये बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे बेहतरीन पेपर कर पाएंगे, इसलिए आपको ये दिया गया है। ठीक है। दूसरा बच्चों, अगर आपको मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट हम लोग करा रहे हैं RWA ऐप पर नहीं है, तो CGL वाला है ना, तो वो वाला आप दे सकते हो। फिर CGL CHSL का हम मॉक एक जैसा ही मान करके चलते हैं। पर चलिए ठीक है, फिलहाल आप ये एक टेस्ट सीरीज है, मतलब सॉरी, ये 1 शॉट सीरीज है, इसको आप लीजिएगा, और ये 3 क्लासेस डेली चलेंगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।